नमस्कार दोस्तों, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग CSIR CAAC के लास्ट डे जो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया हुआ है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि उनके मार्क्स ठीक ठाक हैं और चांसेस है कि उनका कट ऑफ या सेफ स्कोर जो है वो रीच कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा वो मेंशन करा गया है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में शॉर्ट वीडियो है। एक्चुअली डिटेल मतलब ये नहीं कि 2 घंटे की वीडियो मैं दे रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। मतलब डिटेल में मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, छोटी सी वीडियो है। जो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होगा CSIR CAAC के पेपर में, वो 3 स्टेप्स में 3 चरणों में पूरा होगा। जिसमें जो सबसे पहला चरण है, जो पहला स्टेप है, वो है परसेंटाइल स्कोर को फाइंड आउट करना, ठीक है। मतलब परसेंटाइल स्कोर जो है वो निकालना हर स्टूडेंट का। और जो सेकंड जो जो चरण होगा, सेकंड जो स्टेप है, उसमें है कि बेस शिफ्ट को फाइंड आउट करना। ये क्या है अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे ही बेस शिफ्ट फाइंड आउट हो जाएगा तो बेस शिफ्ट में किसकी कितने परसेंटाइल, किसका कितना आया है वो निकालना, ठीक है। ये बेस शिफ्ट का ही पार्ट होगा। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कैलकुलेट करना, ठीक है। सो वन बाय वन हम लोग तीनों स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले कुछ एजम्पशन मैंने करे हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपेयर्ड हुए थे उनकी संख्या है 5 लाख, ठीक है। ये मैंने एज्यूम करा हुआ है। अब चूंकि टोटल शिफ्ट जो है वो 16 शिफ्ट में आपके पेपर हो रहे हैं, ठीक है। अभी हुए नहीं है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हो रहे हैं। और 16 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं और मैंने एज्यूम करा कि 5 लाख बच्चे जो है ये पेपर देंगे। तो यानी कि हर शिफ्ट में 31,250 यानी 31,250 स्टूडेंट्स जो हैं वो हर एक शिफ्ट में होंगे, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं कि आपके जो मार्क्स हैं वो 350 में, चूंकि 350 का टोटल पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 150 का है और पेपर 2 200 का है, तो टोटल 350 मार्क्स हो गया। तो इस 350 मार्क्स में आपके ओवरऑल जो है 245 के अराउंड में आपके मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि अराउंड 70%, जो कि एक एवरेज मार्क्स होगा एक मेरिटोरियस स्टूडेंट का। देखो, 245 मार्क्स वो लेकर के आया है, ठीक है। मान लेते हैं जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 245 जिसने स्कोर करा है 350 में, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उसका जो शिफ्ट है वो 11 फरवरी को हुआ था, ठीक है। तो अब चूंकि 11 फरवरी को उसका शिफ्ट हुआ है तो अब जरूरी नहीं है कि 11 फरवरी को टोटल कितने बच्चे हैं उस शिफ्ट में होंगे, तो 31,250 अगर किसी ने एब्सेंट नहीं करा होगा तो इस 31,250 में क्या चांसेस है सिर्फ उसी का 245 हो? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के हो सकते हैं। मान लेते हैं कि टोटल 20,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 245 या 245 से कम है उसके शिफ्ट में। मतलब मैं यहाँ पे जिस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसके 245 मार्क्स बने हैं 350 में, अब वो इकलौता ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके उस शिफ्ट में 245 मार्क्स आए हैं। ये स्टैंडर्ड मार्क्स है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि केवल वही लेकर के आए, बहुत सारे स्टूडेंट लेकर के आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स इस 245 से कम होंगे। तो मैंने ऑन एन एवरेज मान लिया कि उसके उसके शिफ्ट में जिसमें 31,250 बच्चों को जाना था, या एज्यूम कर लिया मैंने वो गए हैं, 31,250 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं एग्जाम में उस शिफ्ट में। तो उस 31,250 बच्चों में 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स या जिनके मार्क्स जो है 245 हैं या 245 से कम है। ये डाटा मैंने क्या करा, एज्यूम करा, ठीक है। इस बिहाफ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, चीजों को, या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हम लोग कैलकुलेट करें, तो जो प्रोसेस होने वाला है इसमें जो सबसे पहला स्टेप क्या था कि परसेंटाइल स्कोर फाइंड करना। परसेंटाइल स्कोर निकालने का पहले तो परसेंटाइल स्कोर मतलब क्या हो गया। परसेंटाइल एक तरह का जो है आपका मतलब जो है ऑन एन एवरेज जो है वो मार्क्स होता है जो कितने बच्चे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि किसी ने 70% स्कोर करा, ठीक है। अब चूंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है तो 70% स्कोर करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने करा होगा। तो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70% या 70% कम है, ठीक है। तो वो जो परसेंटेज होगा दैट परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटाइल, ठीक है। सो परसेंटाइल स्कोर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट्स,
हमने अभी देखा था कि 20,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स जो हैं 245 होगा या 245 से कम होगा। अब टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट, तो टोटल कितने बच्चे थे जो उसने उस शिफ्ट में पार्टिसिपेट करा था, तो 31,250, 31,250 ये एज्यूम्ड है। हो सकता है कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे तो उन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 31,250 इंटू 100, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अराउंड 64% बनेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका परसेंटाइल स्कोर हो गया वो कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, तो परसेंटाइल स्कोर क्लियर हो गया। परसेंटाइल हम स्कोर जो है वो हमेशा 0 से लेकर के 100 के बीच में होगा। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। मतलब अगर आपका मार्क्स 245 है, यानी अगर आपने 70% स्कोर करा है इस एग्जाम में, तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर निकल के आता है इस कंडीशन पे जो मैंने आपको यहाँ पे एज्यूम करके बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल कितना बनेगा, 64 बनेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बेस शिफ्ट फाइंड करना। बेसिकली बेस शिफ्ट एक ऐसा शिफ्ट होता है जिसका जो एवरेज मार्क्स है वो बाकी सारे शिफ्ट के कंपैरिजन में हाईएस्ट हो। ठीक है, बेस शिफ्ट कौन सा शिफ्ट होगा, एक ऐसा शिफ्ट, टोटल 16 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो इन 16 शिफ्ट में ऐसा शिफ्ट जिनका एवरेज स्कोर बाकी सारे शिफ्ट के कंपेयर में जो है ज्यादा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे बेस शिफ्ट। कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन है कि उस शिफ्ट में जो टोटल अटेंडेंस होनी चाहिए वो 70% या 70% से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट जो अटेंडेंस होगा या प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट है वो 70% होने चाहिए। मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स हर शिफ्ट में चाहिए, 31,250, तो एटलीस्ट 31,250 का 70% स्टूडेंट जो है यहाँ पे अपेयर्ड होना चाहिए, तब जाकर के उसे बेस शिफ्ट हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग मान लें कि दो ऐसे शिफ्ट है, ठीक है, दो ऐसे शिफ्ट है चूंकि 5 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक पेपर चल रहा है या चल रहा है, तो मैं दो ऐसे शिफ्ट मानता हूं। जैसे सपोज करो 11 फरवरी को और 17 फरवरी को, दो ऐसे शिफ्ट हम लोग मान रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इन जो दो शिफ्ट हैं 11 फरवरी और 17 फरवरी, इन दो शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर है स्टूडेंट का वो 85% के अराउंड में है। यानी कि ये दो शिफ्ट को बेस शिफ्ट्स कहा जा सकता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे दोनों शिफ्ट में से कोई एक बनेगा, तो जो नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों में से चूज किसे करेंगे, तो पहला जो है हमें ये देखना है कि इन दोनों शिफ्ट में से किस शिफ्ट में जो इंडिविजुअल स्कोर है वो हाईएस्ट है। मतलब हो सकता है क्योंकि 350 मार्क्स का पेपर था, 350 मार्क्स का पेपर था, तो हो सकता है कि 11th शिफ्ट में किसी बच्चे का 330 आया हो, वहीं 17th शिफ्ट में किसी बच्चे का 310 जो है वो हाईएस्ट मार्क्स गया हो। तो चूंकि 11th शिफ्ट में 330 आया हुआ है जो कि हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है, तो यानी कि जो 11th शिफ्ट होगा वो बेस शिफ्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए दोनों ही शिफ्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 330 के अराउंड गया है, तो इस सिचुएशन में इन दोनों शिफ्ट में जिस शिफ्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा पहुंचे हो एग्जाम देने के लिए, जैसे चूंकि 31,250 बच्चे एग्जाम देने वाले थे शिफ्ट में, हर शिफ्ट में, तो उस सिचुएशन पे मान लेते हैं कि 11th शिफ्ट में 30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, वहीं जो 17th शिफ्ट है उसमें 25,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो इस बिहाफ पे 11th फरवरी वाला जो शिफ्ट है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट करा, तो 11th शिफ्ट को हम मतलब 11th फरवरी का जो शिफ्ट होगा उसे हम लोग बेस शिफ्ट काउंट करेंगे। क्लियर हो गया। अब जैसे ही हम लोगों ने 11th फरवरी का जो शिफ्ट था उसे हम लोगों ने बेस शिफ्ट फाइंड कर लिया, तो इसका हम लोग एवरेज परसेंटाइल क्या है, ठीक है, हर एक बच्चे का परसेंटाइल क्या है ये निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि हमें हर बच्चे का निकालना है, लेकिन 11th फरवरी जिसे हमने बेस शिफ्ट माना है इसे स्पेशली कंसिडर हम लोग करेंगे और इसका हर एक चीज हमें अच्छे से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हर बच्चे का हर जो स्कोर होगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग उनका परसेंटाइल क्या बन रहा है ओवरऑल, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप जो सेकंड स्टेप होगा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेप 3 की, जो कि है मेरा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। बेसिकली देखो, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के लिए 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि जो स्टूडेंट है
ठीक है, मतलब जिस स्टूडेंट का मार्क्स हमें नॉर्मलाइज स्कोर में कन्वर्ट करना है। हो सकता है वो स्टूडेंट जो है बेस शिफ्ट से ही बिलोंग करता हो, मतलब वो स्टूडेंट जो है 11th फरवरी का ही हो, ठीक है, मतलब जो 245 लेकर के आया है वो 11th फरवरी का ही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग उसका जो नॉर्मलाइज मार्क्स होगा वो क्या होगा, अब चूंकि उसी बेस शिफ्ट से वो बिलोंग कर रहा है, तो जो 245 जो उसका रॉ स्कोर आया है वही इसका जो है क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। 64 परसेंटाइल था इसका, ठीक है, जिस बच्चे का हम लोगों ने कैलकुलेट करा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, 64 परसेंटाइल आया था जिसके मार्क्स कितने थे, 245। तो ये जो परसेंटाइल है ये अगर बेस शिफ्ट से ही जुड़ा है, मतलब उस बच्चे का एग्जाम बेस शिफ्ट में ही हुआ है, तो उस सिचुएशन में जो उसका जो मार्क्स है वही उसका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा। तो उसका मार्क्स कितना था, 245, तो 245 ही उसका क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गया। क्लियर हो गया। सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या है, अगर मान लेते हैं वो कैंडिडेट बेस शिफ्ट से नहीं जुड़ा है, मतलब उसका एग्जाम किसी और शिफ्ट में हुआ है, तो इस केस में तो जो स्टूडेंट का जो परसेंटाइल आया है, परसेंटाइल स्कोर कितना था, 64 था, ठीक है, 64% उसका परसेंटाइल स्कोर था। अब ये जो 64 है ये बेस शिफ्ट का जो परसेंटाइल है। अब बेस शिफ्ट का परसेंटाइल क्या है, मतलब यहाँ पे बेस शिफ्ट परसेंटाइल लिखा हुआ है, इसका सेंस क्या होगा, हमने आपको बता दिया बेस शिफ्ट क्या होता है। तो जो बेस शिफ्ट होगा उस बेस शिफ्ट का हर एक बच्चे का हम लोग क्या करेंगे, परसेंटाइल निकालेंगे, और इन सभी परसेंटाइल का जो एवरेज होगा उसे हम लोग कहेंगे बेस शिफ्ट परसेंटाइल। तो अगर उस कैंडिडेट का जो परसेंटाइल स्कोर है वो बेस शिफ्ट के परसेंटाइल स्कोर से ज्यादा है, मान लेते हैं कि जो बेस शिफ्ट है उस बेस शिफ्ट का ओवरऑल जो परसेंटाइल है, एवरेज परसेंटाइल है, वो थोड़ी देर के लिए 60% है, मैंने सिर्फ एज्यूम करा है यहाँ पे। तो अब चूंकि इस बच्चे का कितना है, 64 है, तो उस केस में इसका जो नॉर्मलाइज मार्क्स होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो कंडीशन है, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 और ओवरऑल को ब्रैकेट में लिख करके प्लस y1। इसका पहले मतलब समझते हैं। n जो है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो हमें फाइंड करना है। x2 जो है वो क्या है, इमीडिएट हायर परसेंटाइल स्कोर इन द बेस शिफ्ट, ठीक है, इमीडिएट हायर परसेंटाइल स्कोर इन द बेस शिफ्ट। इसका परसेंटाइल, इस स्टूडेंट का परसेंटाइल कितना है, 64%। तो इमीडिएट हायर परसेंटाइल स्कोर इन द बेस शिफ्ट। अब ये जो 64 है, ठीक है, मैंने बताया आपको कि बेस शिफ्ट में हमें क्या करना है, हर बच्चे का परसेंटाइल निकालना है। तो ये जो परसेंटाइल आ रहा है सबका, ठीक है, इसमें से इस बच्चे का परसेंटाइल कितना है, 64% है। तो 64% से ठीक ज्यादा, 64 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 01 हो सकता है, 003 हो सकता है, 64 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 65 हो सकता है, 68 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो यहां पे कह रहा है कि ठीक इससे ऊपर वाला, ठीक है, किसमें, बेस शिफ्ट वाले में जो परसेंटाइल होगा, ठीक है, वो है मेरा क्या, x2, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 245 मार्क्स गेन करने वाले का परसेंटाइल कितना बना, 64। हमें बेस शिफ्ट में चेक करना है कि 64 से थोड़ा सा ज्यादा या 64 से ऊपर वाला परसेंटाइल बेस शिफ्ट में कौन है, कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया 65 जो है उसकी वैल्यू है, ठीक है, तो यानी x2 की वैल्यू क्या हो गई, 65। x1 यहाँ पे क्या है, इमीडिएट लोअर परसेंटाइल स्कोर इन द बेस शिफ्ट। तो 64 से कम बेस शिफ्ट में 64 से कम कौन सा परसेंटाइल वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया 62, ठीक है। थोड़ी ये तो एज्यूम हो रहा है ना, मेरे पास डाटा थोड़ी ना है कि मैं आपको हर चीज कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से ये फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो 65 हो गया इमीडिएट अपर, ठीक है, 62 हो गया इमीडिएट लोअर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग y2 पे। अब जो है y2 क्या है यहाँ पे, अब देखो y2 है जो x2 परसेंटाइल आया है उस परसेंटाइल पे मार्क्स कितने बन रहे हैं। जैसे हमने देखा कि 64 परसेंटाइल जो है इस पे मार्क्स कितने हैं, 245। उसी तरीके से जो x2 है, x2 मतलब 65, हमने जो एज्यूम करा है यहाँ पे 65 परसेंटाइल है, तो इस परसेंटाइल पे मार्क्स कितने होंगे,
उसी तरीके से जो X1 परसेंटाइल है, यानी कि जो 61 हमने माना है लोअर वाला वैल्यू, ठीक है, इस पे मार्क्स कितने बन रहे हैं, तो वो एज्यूम करा हुआ है Y1। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमने ये सारा डाटा फाइंड करा, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में वो सारे डाटा को फिल करना है और हमें ओवरऑल वैल्यू निकाल लेनी है कि कितनी आएगी। ठीक है, तो जो भी मार्क्स यहाँ पे निकल के आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो जाएगा। क्लियर। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब उस कैंडिडेट का जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो बेस शिफ्ट परसेंटाइल के, परसेंटाइल मतलब बेस शिफ्ट परसेंटाइल मतलब बेस शिफ्ट का जो एवरेज परसेंटाइल है उससे जो है ग्रेटर होगा, उससे ज्यादा होगा। लेकिन वही कैंडिडेट का जो परसेंटाइल स्कोर है वो अगर बेस शिफ्ट के एवरेज परसेंटाइल से या बेस शिफ्ट के परसेंटाइल से कम हो जाता है तो उस समय जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मतलब वैल्यूज यहाँ पे सारी चीजें वही हैं, लेकिन कैलकुलेट करने का जो तरीका है ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैलकुलेट यहाँ पे डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट होगी और फिर ओवरऑल जो नॉर्मलाइज मार्क्स होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था CSIR CASA की नोटिफिकेशन में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का स्टेप्स मेंशन करा गया है वो मैंने आपको क्लियर करा। अपकमिंग वीडियोस निशांति एकेडमी चैनल पर और निशांति एकेडमी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो भी प्लेटफॉर्म है उन पे आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिलने वाली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी ये सारी पीडीएफ्स। ठीक है, पहला तो डिस्क्रिप्टिव का जो CSIR CAC ASO SO के अकॉर्डिंग होगा, हम लोग कंप्लीट थॉरो मतलब बहुत ही डेडिकेशन के साथ डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन करने वाले हैं यहाँ पे। इसके अलावा यूपीएससी CSE का नोटिफिकेशन 2024 वाला आ चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, आपको पता है कि भगवान गीता है, ठीक है, यूपीएससी का, तो हम लोग एनसीईआरटी 6 to 10 हर एक सब्जेक्ट का कवर करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में, और इसका जो पीडीएफ होगा वो A1 क्वालिटी का होने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, आपको वहां पे इसकी पीडीएफ मिलेगी और वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ होगा अभी तक का जो निशांति एकेडमी के द्वारा शेयर करा जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एनसीईआरटी 6 to 10 हम लोग कवर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे, हर सब्जेक्ट का कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ फ्री होगी। याद रखना, एनसीईआरटी की जो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे डालूंगा ये लिमिटेड टाइम पीरियड तक होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद ये वापस से ऐप के अंदर ही दिखेगा और नॉमिनल चार्जेस पे ये दिखेगा। ठीक है, अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching this video and wish you good luck for your paper.